इस कहानी की शुरुआत में हम जिमो नाम की लड़की को एक डॉक्टर के पास देखते हैं। दरअसल जिमो को बचपन से ही मॉन्स्टर दिखाई देते थे जिन्हें कोई भी आम इंसान देख नहीं सकता था। यही कारण था कि जिमो की मां ने उसे पागल खाने में भर्ती करा दिया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि जिमो पागल हो चुकी है। अब डॉक्टर जिमो को पूछते हैं कि क्या तुम्हें अब भी मॉन्स्टर दिखाई देते हैं। हालांकि तब जिमो एक मॉन्स्टर को डॉक्टर के हाथ में स्केच करते हुए देख लेती है, लेकिन जिमो को इस पागल खाने से बाहर निकलना था, इसलिए वो डॉक्टर से झूठ बोल देती है कि वो मॉन्स्टर को नहीं देख पाती है। इसलिए डॉक्टर सोचते हैं कि वो ठीक हो गए हैं, इसलिए उसे वो जाने देते हैं। अब जिमो अपना गुजारा करने के लिए एक सुपरमार्केट में काम करने लगती है, क्योंकि उसकी माँ एक बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट है। और एक दिन जिमो को अपने आसपास किसी मॉन्स्टर के होने का एहसास होता है और जिमो से काम में गलती हो जाती है, जिसके कारण उसका बॉस उसे काफ़ी खरी खोटी सुनाता है और सज़ा के तौर पर उसका मालिक जिमो को बाहर जाके पैपलेस बांटने की सज़ा देता है। जिमो बाहर जाके पैपलेस बांटते ही एक आदमी से मिलती है जिसका नाम मैंग है, जो कि एक मॉन्स्टर हंटर है और वो यहाँ एक मॉन्स्टर को पकड़ने आया है। मैंग के साथ उसका साथी पेपर भी होता है। यहाँ पर पेपर को आप बिल्कुल वैसा ही मान सकते हैं जैसे अलादीन के साथ उसका कालीन, पर फर्क सिर्फ इतना था कि पेपर हम इंसानों की तरह बोल भी सकता था। जहाँ जिमो के मना करने के बावजूद वो पेपर और मैंग दोनों सुपरमार्केट के अंदर चले जाते हैं, जहाँ अंदर वो तीनों देखते हैं कि मॉन्स्टर ने सब कुछ फ्रीज कर दिया है और मॉन्स्टर सो रहा है। ये देखते ही मैंग फटाक से तिलिस्मी चक्र बनाने लग जाता है और पेपर जाके मॉन्स्टर को जगाता है। मॉन्स्टर जागते ही पेपर को पकड़ने के लिए दौड़ता है और पेपर किसी तरह से उसको तिलिस्मी चक्र में लाने की कोशिश करता है। फिर पेपर और मैंग दोनों मिलकर मॉन्स्टर को तिलिस्मी चक्कर में फंसा देते हैं, लेकिन जल्दबाजी में मैंग उस तिलिस्मी चक्कर का एक गोला बनाना भूल गया था, जिसकी वजह से मॉन्स्टर उस घेरे से बाहर निकल जाता है और दोनों पे हमला करता है। हालांकि मैंग फुर्ती दिखाते हुए एक मैजिकल चांद से उसे क्रिस्टल में बदल देता है और ये सब देख कर जिमो काफ़ी खुश होती है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि इस दुनिया में और भी ऐसे इंसान हैं जो मॉन्स्टर को देख सकते हैं। इसीलिए वो मैंग से काफ़ी सारे सवाल पूछती है, लेकिन मैंग वहाँ से जाते हुए किसी भी बात का जवाब नहीं देता है, लेकिन गलती से अपना क्रिस्टल वहीं गिरा देता है, जिसे जिमो तुरंत उठा लेती है। इसके बाद हमें एक लोटस नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो अपनी जादू की मदद से यह सब देख रही होती है और वो जिमो को देखकर कहती है कि मुझे अब तक किसी लड़की की तलाश थी और वो अपने सबसे खास मॉन्स्टर हंटर को जिमो को अपने पास लाने के लिए भेजती है। लोटस जिमो से क्या चाहती है इस बात की जानकारी हमें आगे हो जाएगी। अब मैंग ने जो सुपरमार्केट में तोड़फोड़ की होती है उसका सारा इल्जाम जिमो के ऊपर आ जाता है और ये खबर आग की तरह सभी तरफ फैल जाती है, जिस कारण उसकी नौकरी तो जाती ही है और उसका मकान मालिक उसे घर से बाहर भी निकाल देता है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जिमो का पागलपन अभी तक खत्म नहीं हुआ है। वहीं दूसरी तरफ हम मैंग के घर एक चार्ली नाम की लड़की को देखते हैं जो मैंग से मॉन्स्टर क्रिस्टल खरीदा करती थी। यहाँ बातों ही बातों में मैंग से चार्ली कहती है कि तुम अपने भाई के पाँव की धूल बराबर भी नहीं हो। दरअसल मैंग का भाई एक बहुत ही अच्छा मॉन्स्टर हंटर हुआ करता था, जो कि अभी इस दुनिया में नहीं है। अब मैंग चार्ली को देने के लिए वो बड़ा क्रिस्टल अपने बैग में खोजने लगता है, लेकिन उसे वो नहीं मिलता है, क्योंकि उसने वो क्रिस्टल सुपरमार्केट में ही गिरा दिया था। अब उसके बदले में मैंग चार्ली को काफ़ी छोटे छोटे क्रिस्टल देता है, जिसके बदले में चार्ली उसको बहुत कम पैसे देती है, क्योंकि वो क्रिस्टल उसे कोई काम के नहीं थे। और चार्ली वहाँ से जाते हुए मैंग से कहती है कि इस बार मॉन्स्टर और इंसानों की दुनिया के जब गेट खुलेंगे तो उसके पास आखिरी मौका होगा अपने भाई के क्रिस्टल को पाने का, और अगर वो इस क्रिस्टल को इस बार हासिल ना कर पाया तो उसे वो कभी नहीं दिखेगा। ये कहकर चार्ली वहाँ से चली जाती है और इधर जिमो अकेले रात में इधर उधर भटक रही होती है। अचानक जिमो के ऊपर कुछ मॉन्स्टर हमला कर देते हैं। क्योंकि ये सब मैंग के घर के आसपास हो रहा था, इसलिए मैंग को अपने घर के आसपास किसी मॉन्स्टर के होने का पता चल जाता है और जब वो बाहर निकल कर देखता है कि वो सारे मॉन्स्टर जिमो के पीछे पड़े हुए हैं। अब मैंग जिमो को बचाने के लिए जाता है, लेकिन मॉन्स्टर की तादाद बहुत ज़्यादा होने की वजह से मैंग हार रहा होता है
तभी वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर हंटर आ जाते हैं जो कि उन सारे मॉन्स्टर को चुटकियों में आराम से खत्म कर देते हैं, क्योंकि उनके पास मैंग से काफी अच्छे हथियार थे। और इसके बाद वो सारे मॉन्स्टर हंटर मैंग को काफी डराते धमकाते हैं कि ये उनका इलाका हो, आज के बाद वो इस इलाके में ना दिखाई दे। दरअसल मॉन्स्टर हंटर मॉन्स्टर को क्रिस्टल में बदल के क्रिस्टल को बेचने का काम करते हैं, जिससे काफी अच्छी कमाई हो जाती है। और इसके बाद जिमो मैंग के साथ उसकी गाड़ी में बैठ जाती है और वो क्रिस्टल उसको दे देती है जो उसने सुपर मार्केट में गिरा दिया था, और बताती है कि उसे बचपन से ही मॉन्स्टर दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से उसकी माँ ने उसे पागल खाने डाल दिया था और अब ये मॉन्स्टर उसकी जान के पीछे क्यों पड़े हैं। ये सब सुन के मैंग कहता है कि मेरे पास तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं है, लेकिन मैं किसी ऐसे आदमी को जानता हूँ जो तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे सकता है। और अगली ही सुबह मैंग जिमो को लेके पिंग नाम के आदमी के पास पहुंचता है, जिनका आधा शरीर इंसान की तरह और आधा शरीर शेर की तरह था, यानी कि वो भी पहले मॉन्स्टर ही थे जो कि बहुत दिन से इंसानों की दुनिया में रहते रहते इंसानों की तरह बन गए। पिंग जिमो को बताते हैं कि मॉन्स्टर की दुनिया और इंसानों की दुनिया एक दूसरे के पैरेलल है, जिनके कभी कभी एक होते ही कुछ मॉन्स्टर यहाँ आ जाते हैं और मॉन्स्टर हंटर उन्हें शिकार करके वो क्रिस्टल को बेचने का काम करते हैं। और तुम्हें ये मॉन्स्टर इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि तुम इंसानों की दुनिया और मॉन्स्टर की दुनिया के बीच के गेट की गार्डन हो, जो गेट कुछ ही दिनों में खुलने वाला है। और साथ ही बताते हैं कि अभी वर्तमान समय की गार्डन्स वो लोटस है, जो कि नहीं चाहती थी कि उसकी सारी शक्तियाँ चली जाए, इसलिए वो जिमो को पकड़ के उसकी सारी शक्ति अपने अंदर सोखना चाहती है। वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उसकी जगह कोई और ले, इसीलिए वो मॉन्स्टर की मदद से जिमो पर समय समय पर अटैक करवाती रहती है। और बीतते हुए समय के साथ वो जिमो को किडनैप करने की कोशिश जरूर करेगी, क्योंकि जैसे जैसे गेट खुलने का समय करीब आएगा वैसे वैसे जिमो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना सीख जाएगी। लेकिन जब तक गेट नहीं खुल जाता तब तक जिमो को लोटस से बचकर रहना होगा। इसीलिए पिंक जिमो को ब्लड चार्म्स और ब्लू चार्म्स कार्ड्स देते हैं, जिसमें से जिमो ब्लड चार्म्स कार्ड को उस पर लगा सकती है जिस पे जिमो सबसे ज्यादा भरोसा करती है, और इनविजिबल चार्म्स कार्ड उसे 3 दिन तक छुपने में मदद करेगा। यह सुनते ही जिमो ब्लू चार्म्स कार्ड को मैंग के ऊपर लगा देती है, क्योंकि इस समय वो सबसे ज्यादा उसी पर भरोसा कर सकती थी। हालांकि इस फैसले से पिंग जरा भी खुश नहीं होता, पर पिंग कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए पिंग मैंग को जिमो को अपने साथ अपने घर लेके जाने के लिए कहता है, क्योंकि अब जिमो की हिफाजत करना मैंग की ही जिम्मेवारी बन गई थी। इसके बाद मैंग और जिमो वहाँ से चले जाते हैं। अब जब मैंग जिमो को लेकर अपने घर की तरफ जा रहा होता है तभी वो लोग खुद को एक लूप में फंसा हुआ पाते हैं, मतलब कि उनके ऊपर किसी ने जादू कर दिया था। और जल्दी ही हमें पता चल जाता है कि ये काम स्पीड का है, जिसे लोटस ने जिमो को लाने के लिए भेजा था। अब यहाँ मैंग और स्पीड में काफी लड़ाई होती है, लेकिन आखिर में मैंग स्पीड से बचाकर जिमो को घर ले आता है, जहाँ मैंग जिमो से इनविजिबल चार्म्स लेकर घर के दीवार पर लगा देता है, जिसकी वजह से उनका घर इस डायमेंशन से पूरी तरह गायब हो जाता है। और इसी तरह से उसे 3 दिन छिपके रहना होगा। और अगली सुबह पेपर जिमो के पूछने से बताता है कि मैंग का बड़ा भाई बहुत ही कुशल मॉन्स्टर हंटर था और मैंग बिल्कुल उसी की तरह बनना चाहता है। अब मैंग के बारे में जानने के बाद जिमो को काफी दुख होता है, और बीतते हुए समय के साथ मैंग और जिमो की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। उसके बाद एक फोन के जरिए जिमो को पता चलता है कि उसकी माँ की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है, जिसका तुरंत ही ऑपरेशन करना होगा। इसके लिए उन्हें जिमो के साइन चाहिए। अब जिमो इस बात को जानकर काफी घबरा जाती है। तभी वहाँ पे अचानक एक अजीब सा मॉन्स्टर प्रकट होता है, जिसके बारे में पेपर मैंग को बताता है कि ये एक ऐसा मॉन्स्टर है जो किसी को भी उसके मन चाहे जगह पर पहुंचा सकता है, जिसे यहाँ अनजाने में ही सही लेकिन जिमो ने अपनी शक्तियों से बुलाया है। मतलब अब जिमो की शक्तियाँ धीरे धीरे बढ़ रही थी। पेपर की इस बात को सुनकर जिमो और मैंग उस मॉन्स्टर की मदद से सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, जहां जिमो अपनी मां को देखकर काफी खुश होती है। लेकिन मैंग को ये बात समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती कि वो लोग काल चक्कर में फंस गए हैं, जो काम लोटस का है। मतलब ये सब लोटस का ही करा धरा था। उसी ने जिमो को झूठा कॉल करके यहाँ बुलाया है। लोटस जिमो को बताती है कि उसकी माँ की इस हालत का जिम्मेवार जिमो की शक्तियाँ ही है। वो जिमो को याद करने के लिए कहती है कि जब वो छोटी थी उसने गलती से एक मॉन्स्टर को वहाँ बुला लिया था, जिसने उसकी माँ की ये हालत कर दी। आगे लोटस सब कहती है कि ये शक्तियाँ उसके लिए श्राप है,
ये सब सुन के जीमो को बहुत गुस्सा आ जाता है और अपनी शक्तियाँ का इस्तेमाल करके तोड़फोड़ करने लग जाती है। जहाँ लोटस जीमो को समझाते हुए कहती है कि वो अभी भी उसकी मदद कर सकती है। वो उससे कहती है कि वो उसकी सारी शक्तियाँ सोख लेगी जिससे तुम्हारे कोई भी करीबी को कोई भी नुकसान नहीं होगा और तब वो आम जिंदगी जी सकती है। अब जीमो लोटस की सारी बातों में आ जाती है। उसके बाद लोटस जीमो को लेकर एक अनजान जगह पे चली जाती है। वहाँ दूसरी तरफ स्पेड पेपर को जलाकर पूरी तरह खाक कर देता है। साथ ही वो मैंग के हाथ को अपनी शक्तियाँ इस्तेमाल करके जला देता है। इसके बाद पेपर की राख उड़ के पिंक के पास पहुँच के सब कुछ बता देती है और कहती है कि मैंग को उसकी सहायता की जरूरत है। ये सब सुन के पिंक अपनी शक्तियों की मदद से मैंग को अपने पास बुला लेता है और कहते हैं उनके पास अभी भी उम्मीद है, क्योंकि जीमो ने अभी पूरी तरह से हार नहीं मानी है और क्योंकि उसने तुम पे भरोसा किया है इसलिए तुम्हें ही उसे बचाना होगा। इसके बाद पिंक पेपर की राख से मैंग का हाथ बना देते हैं जिससे उसे काफी अच्छा लगता है। हालांकि लोटस ने जीमो की शक्तियां सोखने का काम शुरू कर दिया था और वो जीमो को बचाने के लिए उसके पास पहुंच जाता है, जिसके आने का एहसास जीमो को भी हो जाता है क्योंकि गेट जल्दी ही खुलने वाला था। मैंग जीमो को बचाने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन उसका रास्ता स्पीड रोक लेता है और दोनों में काफी शानदार फाइट की शुरुआत हो जाती है जिसमें स्पीड पूरी तरह से मैंग पर भारी पड़ रहा था और दूसरी तरफ वो गेट भी खुलना शुरू हो गया था जिसके कारण मैंग और स्पीड को एक क्रिस्टल नजर आता है। इसी क्रिस्टल के बारे में चार्ली ने मैंग को बताया था और यही उसके पास आखिरी मौका है इस क्रिस्टल को हासिल करने का। दरअसल ये क्रिस्टल मैंग के भाई का था और इसी को हासिल करना मैंग का सपना था। दरअसल इस क्रिस्टल को जो भी हासिल कर लेगा वो सबसे शक्तिशाली मॉन्स्टर हंटर बन जाएगा। इसीलिए स्पीड भी क्रिस्टल को हासिल करना चाहता था, जिसे पाने के लिए दोनों में घमासान लड़ाई होती है और आखिर में स्पीड उस क्रिस्टल को हासिल कर लेता है, मगर उसके हाथों में आते ही अचानक क्रिस्टल की चमक खत्म हो जाती है और अगले ही पल में हम देखते हैं स्पीड के हाथ में पेपर की कुछ राख लगी हुई थी जिसने क्रिस्टल की सारी शक्ति को सोख लिया था और वो राख अपने आप मैंग के हाथ से जुड़ जाती है, जिससे मैंग को क्रिस्टल की सारी शक्ति मिल चुकी थी और वो सबसे शक्तिशाली मॉन्स्टर हंटर बन चुका था। इसके बाद वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके स्पीड को मार देता है और तुरंत जिमो के पास पहुंचता है। जिमो को देखता है कि वो बेहोश पड़ी हुई थी। अब लोटस मैंग से कहती है कि उसने आने में थोड़ी देर कर दी क्योंकि कुछ ही देर बाद जिमो इस दुनिया से गायब हो जाएगी। यहाँ मैंग जिमो से कहता है कि हम दोनों ने यहाँ तक पहुँचने के लिए काफी कुछ सहा है और मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारी हिफाजत करता रहूंगा। यह सब सुनकर जिमो एक बार फिर उठ के खड़ी हो जाती है, जिसके उठते ही वहां एक और मॉन्स्टर आ जाता है। तो जिमो भी काफी शक्तिशाली बन चुकी थी और जिमो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके बहुत ही आसानी से लोटस को मार देती है और साथ में ही उस मॉन्स्टर को भी उसके दुनिया में वापस भेज देती है। जिसके बाद जिमो और मैंग एक दूसरे को देखकर काफी खुश होते हैं क्योंकि उन दोनों ने ही वो पा लिया था जो वो पाना चाहते थे। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी नई वीडियो नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय एंड टेक केयर।